फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये स्किल में नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज हम लोग एसक्यूएल अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज कैसे हम लोग एसक्यूएल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। फिर हम लोग मल्टीपल डेटा को अपडेट करने के लिए जानेंगे। फिर अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स जानेंगे। फिर कैसे डिलीट कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को टेबल में, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को टेबल में कैसे डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग विदाउट टेबल डिलीट किए हुए उसके सारे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चलते हैं अपने डीबी व्यूअर में। मैं यहाँ डीबी व्यूअर ओपन कर लूँगा। तो मेरा डीबी व्यूअर ओपन हो चुका है। तो हम लोग सबसे पहले अपने एम्प्लॉय टेबल के डेटा को देखेंगे। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 5 डेटा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा फर्स्ट डेटा है एम्प्लॉय नेम विशाल, उसका जो जेंडर है उसको हम फीमेल कर दें। तो उसको अपडेट करने के लिए सिंपली हमें लिखना पड़ता है अपडेट स्टेटमेंट अपडेट, उसके बाद टेबल नेम एम्प्लॉय, उसके बाद देना पड़ता है सेट, और इनमें कॉलम नेम देना पड़ता है जिस कॉलम को हमें चेंज करना है। एम्प्लॉय जेंडर देंगे, एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू हम चाहते हैं फीमेल हो जाए। और यहाँ पर हम वेयर कंडीशन देंगे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, तो जिसके लिए भी हमें चेंज करना है हमें उसका एम्प्लॉय आईडी देना पड़ेगा। या फिर अगर कोई भी यूनिक फील्ड है तो हम वो दे सकते हैं, या एम्प्लॉय नेम भी दे सकते थे। तो जब हम नेम देंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि अपडेटेड रो यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रो हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका है। अगर हम फिर से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करें तो आप देखिए कि यहाँ पे एम्प्लॉय जेंडर क्या हो चुका है, फीमेल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग किसी रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन रोल निभाता है वेयर क्लाउज, क्योंकि अगर आप वेयर क्लाउज नहीं देंगे तो सारे जितने भी डेटा सबको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। तो वेयर क्लाउज यहाँ पे हमें देना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल डेटा अपडेट करना है तो उसके लिए भी हमें वेयर क्लाउज ही हेल्प करेगा। जब हम वेयर क्लाउज के अंदर मान लीजिए कि मुझे एम्प्लॉय जेंडर जहाँ भी फीमेल है वहाँ पे हमें एक नेम कर देना है, एक साथ मल्टीपल डेटा अपडेट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेट में हम लिखेंगे हमें अपडेट कौन सा कॉलम करना है, एम्प्लॉय नेम, उसको डालेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे आकाश हो जाए एम्प्लॉय नेम जहाँ भी फीमेल है। तो हम एम्प्लॉय आईडी हटा के यूनिक फील्ड हटा के क्या करेंगे, कुछ दे देंगे जिस चीज़ पे हमें अपडेट करना है, एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू फीमेल। अब अगर इसको हम रन करें तो देख सकते हैं मेरे 3 रो एक साथ अपडेट हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय जेंडर हमारा 3 रो पे था और वहाँ पे एम्प्लॉय नेम अब क्या हो चुका है, आकाश हो चुका है। अगर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करके दिखाएं आपको तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय नेम क्या हो गया, आकाश आकाश आकाश, तीनों जगह पे जहाँ भी फीमेल था। जिस तरह से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो सब कुछ वेयर कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब अगर मान लीजिए कि हम एम्प्लॉय नेम यहाँ पे सिर्फ वेयर कंडीशन नहीं देते हैं, बिना वेयर कंडीशन के रन करते हैं अपडेट क्यूरी अपडेट स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हैं हमें कि यहाँ डीबी व्यूअर में एक वार्निंग देखने को मिल रहा है, यू आर अबाउट टू एग्जीक्यूट अपडेट स्टेटमेंट विदाउट वेयर क्लॉज ऑन एम्प्लॉय डॉट पॉसिबल डेटा लॉस, आर यू श्योर। अगर हम ओके कर देंगे तो हमारा जितना भी रो होगा टेबल में सब अपडेट हो जाएगा एक साथ उस कॉलम के लिए। तो अगर हम फिर से रिफ्रेश करें अपने तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम हमारे सब सारी जगह पे आकाश हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग सारे कॉलम के रिकॉर्ड्स को टेबल के रिकॉर्ड्स को हम लोग अपडेट कर सकते हैं एक साथ। मल्टीपल कॉलम्स भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख दिया और उसके बाद कॉमा दे के सेकेंड कॉलम अपडेट करना चाहते हैं सैलरी इक्वल टू सारे जहाँ भी फीमेल है वहाँ पे सैलरी हो जाना चाहिए 20,000। तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम। और अगर आपको और भी कुछ कॉलम अपडेट करना है तो सेट के अंदर ही हम कॉमा दे के और भी कॉलम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है, यहाँ से हमें सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। और हम उसको रन करें तो हमारा 3 रो अपडेट हो चुका है। और अगर हम अब देखें एम्प्लॉय टेबल को तो आप देख सकते हैं कि हमारे जहाँ फीमेल तो वहाँ पे 20,000 हो चुका है। तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हैं कॉमा की मदद से। अब हम देखते हैं कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं।
तो डिलीट करने के लिए सिंपल आपको लिखना होता है डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट, और उसके बाद लिखना होता है फ्रॉम टेबल नेम हमारा देना पड़ता है एम्प्लॉय। और यहाँ पे जब भी हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय देते हैं, हम लोग अगर वेयर क्लॉज नहीं देंगे तो सारे डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो वेयर क्लॉज देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ रो या स्पेसिफिक रो ही डिलीट करना होता है टेबल से, ना कि होल डेटा। अगर हमें सिर्फ एक डेटा डिलीट करना है तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देंगे, जो भी हमारा फील्ड है प्राइमरी की का फील्ड और यूनिक फील्ड उसको देंगे, तो सिर्फ एक डेटा ही डिलीट होगा। और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दे दें 1001। और अब इसको रन करें, सॉरी 10001, इसको रन करें, आप देख सकते हैं कि अपडेटेड रो 1 आ रहा है और ये डिलीट हो चुका है 10001 को। अब हम इसको अगर सिलेक्ट की रन करें तो हमें 10001 का जो डेटा था वो अब देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मान लीजिए मुझे मल्टीपल्स रो एक साथ डिलीट करना है तो उसके लिए भी हमें वेयर कंडीशन में ही लिखना होता है। हम एम्प्लॉय आईडी ना लेके हम देते एम्प्लॉय जेंडर, यहाँ से कॉपी करेंगे कॉलम नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय जेंडर देंगे इक्वल टू, जहाँ जहाँ एम्प्लॉय जेंडर फीमेल है वो सारे डेटा क्या हो जाएंगे, एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि अपडेटेड रो 2 दो डेटा एक साथ डिलीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब 2 ही डेटा बच रहा है, जहाँ जहाँ फीमेल था वो सब डिलीट हो चुका है। इस तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप टेबल का क्यूरी यूज करते हैं, जिसके मैंने पहले आपको बताया है वीडियो में, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब मैं अब चाहता हूँ कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में वो सब डिलीट हो जाए, लेकिन टेबल डिलीट ना हो। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम। अब हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं करेंगे। अगर वेयर तो हमें क्या होगा, ये वार्निंग देगा। इसको रन करें तो हमें एक वार्निंग देखने को मिल रहा है, यू आर अबाउट टू एग्जीक्यूट डिलीट स्टेटमेंट विदाउट अ वेयर क्लॉज ऑन एम्प्लॉय, पॉसिबल डेटा लॉस, आर यू श्योर। तो हम ऐसा हमें वार्निंग देखने को मिलेगा डिलीवर में, हम इसको ओके कर देंगे तो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, एक साथ डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी डेटा अब नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पूरा के पूरा टेबल के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। टेबल के डेटा को डिलीट करने के लिए एक और तरीका है, आप ट्रंकेट भी कर सकते हैं। तो एक और टेबल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स टेबल है हमारे पास एक, जिसमें डेटास हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके सारे डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, लेकिन मेरा टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ट्रंकेट और टेबल नेम। अब अगर इसको रन करें हम लोग तो आप देख सकते हैं कि अपडेटेड यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन अब अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करें तो हमें कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भी हम टेबल के डेटा को डिलीट कर सकते हैं विदाउट टेबल डिलीट किए हुए। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।